मनोविजयते। प्राची, आप मुझे देख सकते हो बच्चे? गुड। शिवी, कैन यू हियर मी क्लियरली बच्चे? ग्रेट। आप सभी का आज की निमाई पाठशाला के अंतर्गत चैतन्य चरितामृत की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आफ्टर अ लॉन्ग वीक ऑफ हॉलीडेज, उसके बाद आई नो, मैं जब खुद ही, आपको पता है, चैतन्य चरितामृत की कक्षा से पूर्व में इज द ओनली क्लास वेयर आई वुड लाइक टू स्टडी बिफोर आई कम टू द क्लास, बिकॉज उसमें इतना सिद्धांत है, इतना तत्व है, और मैं उसकी हर डिटेल, मैक्सिमम डिटेल आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो आज जब मैं ध्यान कर रही थी, मुझे लगा कि ये क्लास तो सच में हफ्ते में 2 बार तो कम से कम होनी चाहिए। बट क्योंकि प्रचार है, यात्रा है, इस शरीर की 3 और सब शरीर भी हैं जिनका विद्यालय, और जिनमें से एक ने तो अभी अभी विशेष 2 दिन से ऑफिशियल एकेडमिक स्कूल जिनका प्रारंभ हुआ है, जो ऑफिशियली स्कूल जाते हैं अब, तो अभी बहुत बवंडर है। सुबह के 2-3 घंटा तो हमको स्कूल में ही बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कलेश छिड़ता है हमारे घर में कि स्कूल नहीं जाना। तो हमने प्रयास किया था प्ले में भी डालने के लिए, बट भेजा भी, आप लोगों ने कुछ ने छवियां भी देखी होंगी, पर वो केवल 2 दिन की यात्रा थी। फीस पूरी डली गई, पर उसके बाद जब वो रोने लगे तो महाराज जी ने बोला, अभी क्यों रुलाते हो, अभी तो उसको अपने संग ही रखो, जब स्कूल जाने का असली समय होगा तभी भेजेंगे। तो उसका रिजल्ट ये है कि अब स्कूल का समय आ गया है, और हमारे घर में बहुत ही सुबह के समय कोई आए तो महामंत्र की जगह आपको विलग विलग भावों के मंत्र सुनने को मिलेंगे। बट जैसी राधा रमन लाल की इच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके हम सभी को अपने बच्चों के संग टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनको अपने से दूर भेजना, उनको 10 चीजों में इन्वॉल्व कर देना जिससे कि वो व्यस्त हो जाएं और हमें उनके संग कोई भी चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़े, ये एक बहुत ही श्रेष्ठ बात नहीं है। डेफिनेटली अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, अपने बच्चों को एकेडमिक्स के बाद कोई ट्यूशन भेजना चाहिए जिसमें वो पढ़ सके, उसके बाद वो कुछ अपने प्ले के अंदर भी जाएं, बैडमिंटन खेलें, टेनिस खेलें। बट ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के संग, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके संग टाइम स्पेंड करें। बच्चों को व्यस्त कर देना, ओवर प्रोडक्टिव बना देना एक सफल पेरेंटहुड का लक्षण नहीं है। इस पूरे क्योस के अंदर आपके बच्चे किस किस वेव्स, किस किस स्ट्रेस, एंजाइटी आदि से गुजर रहे हैं, उन सब में उनको समझते हुए उनके साथ रहना। नो मैटर आई एम वेरी बिजी, बट नेवर फॉरगेट आई एम विद यू ऑलवेज, बहुत जरूरी है। स्कूल से लाते हुए उनसे बात करके पूछना कि स्कूल कैसा रहा, किसने किसको क्या बोल दिया, और किसकी पेंसिल किसने घुमा दी। बहुत ही इलॉजिकल और बीइंग एडल्ट लगता है, क्या बकवास बातें हैं भैया, तो क्या हो गया। पर बच्चों के लिए वो उनकी लाइफ की मेन बातें हैं। और जब आप उनकी ये छोटी छोटी बातों में उनको ऐसा फील करा देते हो कि भैया जो तुम बोल रहे हो वो बड़ी स्टूपिड चीज है, बड़ी अनइम्पोर्टेंट चीज है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने का ये राइट प्लेस नहीं है, एंड देन दे लुक फॉर अदर एसोसिएशंस। आपके बच्चे ने अगर आपको छोड़ के किसी और से एसोसिएट करना शुरू किया है प्रायोरिटी बेसिस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज पेरेंट्स हम लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। तो बस इसीलिए आज इस रियलाइजेशन से मन हुआ कि प्लीज स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे कोई भी है जिनसे आप प्रेम करते हो। जब तक उनके संग समय व्यतीत नहीं करोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो आपसे पूरी तरह से हृदय से कनेक्टेड रहें। ये बात बोलना कि हम आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, हम 9 से 6 बजे तक आपके लिए पूरा दिन पिद के तो आते हैं, आपकी टिफिन में खाना जाए उसके लिए पैसा तो कमा के ला रहे हैं, ऐसा पैसा किसी बच्चे को याद नहीं रहता। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने उनको जन्म दिया है, तो उनको खाना खिलाने से हम उनपे कोई बहुत भारी एहसान नहीं कर रहे। हमने उन्हें जन्म दिया है, हमने चूज किया है कि वो हमारी लाइफ में आए, और जब वो हमारी लाइफ में है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका ध्यान रखें। तो पैसा कमा के लाके उनको खिलाना आपके प्यार को व्यक्त करना नहीं है। बिल्कुल पैसा कमाइए, बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम प्यार तो व्यक्त, एक बच्चे को ये नहीं याद रहेगा कि मेरी मम्मी ने काम किया और मुझे 2 वक्त की रोटी मिली, उसको ये याद रहेगा कि जब मेरी लाइफ में
प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में, कंफ्यूजन्स थी मेरी लाइफ में, एप्रीहेंशंस थे, एंजाइटी थी, तब मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे भाई बहन मेरे साथ थे। मैं घर आई तो आई वॉज हर्ड। आपको पता है महाराज जी यात्रा में रहते हैं, पर जब महाराज जी आते हैं तो यहाँ गोष्ठी लगती है, और ऐसी ऐसी बातें सीक्रेट पिटारे में से निकलती हैं बच्चों के। मतलब मैं रोज कम्यूट करती हूँ, उनको कम्युनिकेट करती हूँ, पर ऐसी ऐसी बातें ये लोग अपने पिताजी को बताते हैं जो सुन के मेरा ही मुंह खुल जाता है कि भाई ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। तो बड़ी अच्छी बात है, जहां आप थोड़े कम हो वहां बेटर हाफ पूरा कर दे, जहां आप थोड़े ज्यादा हो तो बेटर हाफ यात्रा में भी हो तो कोई बात नहीं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस लव। अपने प्रेम को व्यक्त करना बड़ा जरूरी है, और व्यक्त आप एक्सपेंसिव गिफ्ट से केवल संसारिक लोगों को ही कर सकते हो। एक्सपेंसिव गिफ्ट ना भी लाओ, पर उनसे बात करो, अपनी केयर और व्यक्त, अपने प्रेम को उन्हें बताओ, बोलो, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपके द्वारा बोले हुए ये 5-6 शब्द जो है ना, वो दूसरे व्यक्ति के जीवन में मिरेकल करते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ऑन दिस नोट लेट्स गेट बैक टू चैतन्य चरितामृत। आज तो बहुत सारी चीजें मैं सोच के आई हूं, पर प्रारंभ करते हैं क्विक रिकैप से, बिकॉज 1.5 हफ्ते का गैप, बड़े बड़ों की सब चीजें लुप्त हो जाती हैं, गुप्त हो जाती हैं, ऊपर से कूद जाती हैं। तो पिछली क्लास में हमने इस पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी की उपस्थिति का जो पूरा स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, उसको समझा था। सबसे पहले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वोपरि भगवान केवल एक ही है, और वो कौन है? जो अपने स्वयं रूप में, भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण है। अगर भगवान का कोई अपना रूप है, वो स्वयं रूप श्री कृष्ण है। उसके बाद भगवान ने अपने आप को 2 पार्ट्स में विभाजित किया है, अपनी जो शक्ति है उसको एक्सपैंड किया है। एक है अपने प्रकाश को 2 जगह पे डिवाइड किया है, पहला है प्रभाव प्रकाश और दूसरा है वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश अर्थात भगवान ही स्वयं ब्रज आदि स्थानों पर अपने आप के ही अनंत रूप धारण करके अपने प्रियजनों के संग लीलाओं को कर रहे हैं। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वो दिखते भी कृष्ण है, उनके गुण भी पूरे कृष्ण के हैं, और वो स्वयं कृष्ण ही है। इसमें मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को रासलीला का, ठीक है। और दूसरी ओर है वैभव प्रकाश, अर्थात भगवान सृष्टि में अपनी सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए, इनका विस्तार करने के लिए अलग अलग आकार और शरीरों को धारण करते हैं। इसमें भगवान ने प्रमुख रूप से जो भगवान के सभी अवतारों को करते हैं, उनकी लगभग उनकी जितनी एनर्जी को भगवान ने उस तद एकात्म रूप में विराजमान किया है। तद एकात्म रूप मतलब वो जो भगवान के जैसे दिखने में भी है, पर थोड़ा भेद है। भैया है ना, भगवान के भैया है, तो दिखते भगवान जैसे हैं पर थोड़ा भेद है। तो ऐसे तद एकात्म रूप होकर संकर्षण तत्व यानी कि बलराम जी को भगवान ने पूरी प्रमुख रूप से सारी सृष्टि के अवतारों और कर्ता धर्ता के रूप में विद्यमान किया है। ओके, उसके बाद हमने किया कि यही वैभव प्रकाश जो भगवान का है, फैल गया कोई बात नहीं, फैल गया, यही जो वैभव प्रकाश भगवान का है, वो आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विलास। विलास मतलब जहां पर क्षीर सागर में 4 हाथ के विष्णु जो वैकुंठ में विराजते हैं, वो ही संकर्षण तत्व उस विष्णु रूप में वैकुंठपति
भगवान श्री विष्णु के रूप में विराज रहे हैं, जिनके आसपास चतुर्व्यूह जो है वो विद्यमान है। भगवान के 4 रूप से वो विद्यमान है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये है विलास। और यही वैभव प्रकाश दूसरी तरफ किस तरह विभाजित है, वो है स्व अंश। स्व अंश के अंतर्गत भगवान ने अपने आप को 6 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 प्रकार के अवतारों में प्रकट किया है। और ये जो प्रकट हो रहे हैं, ये जो भगवान है, ये तद एकात्म रूप है, संकर्षण तत्व। ब्रज में जो भगवान है वो स्वयं भगवान है। ब्रज भूमि नित्य लीला में विराजमान रहती है। ब्रज में जो भी लीला करते हैं वो स्वयं भगवान ही करते हैं। चाहे भूमंडल पर सब अवतार संकर्षण तत्व ने लिए हैं, पर ब्रज में जो भगवान की श्री कृष्ण की लीला है, श्री कृष्ण की लीला, उसे करने के लिए स्वयं भगवान ही ब्रज भूमि पे अवतरित हुए हैं। आर वी ऑल गुड? मतलब आज भगवान ने जिस जिस ब्रह्मांड में द्वापर हो रहा है, उनमें जो श्री कृष्ण जन्म ले रहे हैं, हर ब्रह्मांड में जो वृंदावन है वो नित्य वृंदावन ही है। और उस नित्य वृंदावन के अंतर्गत जो कृष्ण जन्म ले रहे हैं वो स्वयं भगवान ही हैं। कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण जैसा कोई नहीं। संकर्षण तत्व भी सब हो सकते हैं, पर कृष्ण नहीं हो सकते। कृष्ण सब हो सकते हैं और तद एकात्म रूप अपनी शक्ति प्रदान करके संकर्षण भी हो सकते हैं। तो जहां जहां कृष्ण आता है, ये है अर्थात पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा रमण लाल। भैया हम हाईएस्ट अथॉरिटी के सेवक हैं। पूरी ब्रह्मांड की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके चरणारविंद के दासों के भी दासों के भी दास हैं। समझ रहे हो कॉलर इतना हाई क्यों रहता है? और तुम बोलते हो भैया चलो छोड़ो। तो आई एम सो प्राउड ऑफ हु आई एम एंड वी ऑल शुड बी। उसके बाद स्व अंश के अंतर्गत भगवान ने जो 6 अवतारों में अपने आप को विभाजित किया है, पहला है पुरुषावतार। इसके अंदर 3 प्रकार से भगवान ने अपने इस अवतार को विभाजित किया है। पहले है महाविष्णु। महाविष्णु जो शीर्ष, जो महाविष्णु वो हैं जो जिनके श्री अंग से श्वास लेने और छोड़ने से अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके श्री अंग से बाहर निकल रहे हैं। इन महाविष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न नहीं होते, इनकी सांस से ब्रह्मांड की क्रिएशन होती है। दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। ये विष्णु भी तद एकात्म रूप ही है, ये कृष्ण नहीं है, ये संकर्षण तत्व है। गर्भोदक्षाई विष्णु कौन है? जब महाविष्णु के श्री अंग से अनंत कोटि ब्रह्मांड जन्म ले रहे हैं, तब उन हर ब्रह्मांड में जो विष्णु तत्व उस ब्रह्मांड के क्षीर सागर में विराजमान होकर जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिन पर बैठकर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, ये है गर्भोदक्षाई विष्णु। जिनके गर्भ से, उदर से संपूर्ण सृष्टि का, उस ब्रह्मांड की निर्माण होता है। चित्राक्षी, आर वी गुड? तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब ये कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो जो परमात्म रूप में हम सबके हृदय में विद्यमान है।
उसके बाद भगवान ने लिया है लीला अवतार। गीत गोविंद कहता है, वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोल मुद्दिव्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते शत्रक्षयम कुर्वते पौलस्तम जयते हलम कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान मूर्छयते दशा कृतिकृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। भगवान ने अलग अलग लीलाओं को संपन्न करने के लिए अलग अलग कारणों से अलग अलग रूप को धारण किया और अवतार लेके उस लीला को पूरा करके भगवान ने लीला को, उस लीला अवतार का विसर्जन कर दिया। इसे अंशावतार कहते हैं। ये पूर्ण अवतार नहीं है कि भगवान ने ये प्रकार से लीला करने के लिए अवतार लिया, लीला करी और फिर लीला को संपन्न कर दिया। इसमें मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन आदि अवतार हैं। ओके, उसके बाद भगवान ने तीसरा प्रकार का अवतार लिया, गुणावतार। गुणावतार मतलब प्रकृति के गुणों को संतुलित करने के लिए अवतार। अब प्रकृति के 3 गुण हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी आर रीडिंग भगवत गीता पैरेलली। तो वो क्या 3 गुण है? सत्व, रज और तम। अब इन तीनों को रेगुलेट करने के लिए भगवान ने गुणा अवतार लिया, जिसमें क्रिएशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, इसको भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में संतुलित किया। ये हो गए गुणा अवतार। यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था। आर वी राइट? आज जो चौथा अवतार हम करने वाले हैं वो है युगा अवतार। युगा अवतार मतलब भगवान ने अलग अलग युगों में अलग अलग कारणों से अलग अलग अवतार लिए हैं। ये 4 युग कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग के अंदर भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतार लिए हैं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने अलग अलग युगों में युग धर्म की स्थापना करने के लिए इस प्रकार अवतार लिए। त्रेता के अंदर भगवान ने वामन, परशुराम और प्रभु श्री राम, भगवान इन अवतारों में भूमंडल पर अवतरित हुए। द्वापर में भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म होकर श्री कृष्ण और बलराम जी जो संकर्षण तत्व हैं उनके रूप में आए हैं। और फिर कलयुग में जो अभी आने हैं, सबका संहार करके फुल स्टॉप लगाने, जिससे कि फिर से नई रिक्रिएशन प्रारंभ हो जाए। ब्रह्मा जी की रात्रि आने वाली है, उससे पहले कल की आएंगे और सब कुछ क्षय हो जाएगा और फिर ब्रह्मा जी प्रकट होंगे। उनकी फिर से उनकी जब दिन प्रारंभ होगा, मैं आपको बताऊंगी, आप यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो कि ब्रह्मा जी का दिन और रात हम जैसों के दिन और रात जितना नहीं होता है भैया। तो कलयुग के अंदर भगवान ने जो अवतार अभी लेना है वो कल की है, पर 500 वर्ष पूर्व राधा कृष्ण मिलित तनु होकर श्रीमन महाप्रभु के रूप में भी भगवान प्रकट हुए हैं। युग धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान के विलग विलग कारण हैं। युगावतार अलग अलग युग में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, भगवान ने अवतार ग्रहण किए हैं। ओके, युगावतार के बाद अगला अवतार है मनवंतरा अवतार। मनवंतरा अवतार, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान मनवंतरा अवतार ग्रहण करते हैं। मनवंतर का मतलब क्या हुआ? एक नया समय चक्र। हर एक मनवंतर के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर मतलब एक मनवंतर मतलब ब्रह्मा जी का दिन, और जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो जाता है और ब्रह्मा जी सोने जाते हैं तो वो मनवंतर खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर जब ब्रह्मा जी जगते हैं तब नया मनवंतर आता है। इस प्रकार हर मनवंतर में भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं।
इसको बड़े ध्यान से अब देखिएगा कोरिलेशन को। एक कल्प, एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष आते हैं। 4.32 बिलियन ईयर्स। अगर मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो एक चतुर्युगी, एक चतुर्युगी मतलब एक समय का चक्र जिसमें 4 युग आते हैं। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये है मानवीय ईयर्स में 4,32,000 सालों का। ये 4,32,000 जो है ये एक चतुर्युगी है, और ऐसी 1,000 चतुर्युगी होती है ब्रह्मा जी का एक दिन। मतलब कि ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब हम ह्यूमंस के 4 अरब 32 करोड़ साल। 1,000 चतुर्युगी से भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन है, और फिर 1,000 चतुर्युगी ही ब्रह्मा जी की एक रात। फिर ब्रह्मा जी जगते हैं, फिर हमारे 4.32 बिलियन ईयर्स तक क्रिएशन करते हैं, और फिर सब कुछ प्रलय हो जाता है। तो एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, एक एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। अभी मनवंतर क्या है? हर मनवंतर में, ये मनवंतर एक टाइम स्पैन है, हर मनवंतर में एक मनु होते हैं। मनु कौन होते हैं? जो उस समय में सभी मानवों के राजा होते हैं, जिनसे संपूर्ण मानव जाति की क्रिएशन होती है। इस युग में इस समय जो चल रहा है उसके अंतर्गत आप लोगों को जान के बड़ा आनंद आएगा कि इस चतुर्युगी, जो ये चतुर्युगी चल रही है जिसके अंतर्गत अभी कलयुग चल रहा है, इसमें जो 14 मनवंतर हैं वो पहले स्वयंभुव मनवंतर, अर्थात ये भगवान ने इसमें कौन सा अवतार लिया? यज्ञ अवतार। फिर है, देखिए यहां भगवान ने बोला ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और मतलब 14 मनवंतरों का एक कल्प है, और एक कल्प 4.32 बिलियन ईयर्स है। आर यू ऑल गुड विद दिस? अब हर मनवंतर में, हर सॉरी अब इस कल्प के अंदर, ये जो कल्प चल रहा है इसमें जो 14 मनवंतर हैं, इस कल्प में 4.32 बिलियन ईयर्स का जो ये कल्प चल रहा है, इसके अंदर जो 14 मनवंतर आने हैं उसमें से 7 मनवंतर आ चुके हैं, और अभी भी और 14 मनवंतर आने हैं। पहले मनवंतर इस चतुर्युगी के, इस कल्प के हैं। पहले स्वयंभुव मनवंतर अर्थात यज्ञ अवतार, ये मनवंतर हैं। स्वारोचिष मनवंतर अर्थात विभु, उत्तम मनवंतर अर्थात सत्यसेन, तामस मनवंतर अर्थात हरि, चाक्षुष मनवंतर अजित। ये सब कौन है? ये इन मनवंतरों में जो मनु हैं उनके नाम हैं। वैवस्वत मनवंतर जो वर्तमान में चल रहा है, आपने कभी किसी ब्राह्मण को संकल्प लेते देखा है? ओम विष्णु 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 करते हैं, उसमें आप कभी ध्यान से सुने तो वो वैवस्वत मनवंतर का उच्चारण करते कि इस समय इस कल्प में कौन से मनवंतर के अंतर्गत हम ये संकल्प ले रहे हैं। और इस मनवंतर के जो मनु हैं वो है वामन।
और आने वाले जो मनवंतर है उसमें सारवणी, उसके उसके मनु है सर्वभौम, दक्ष सारवणी ऋषभ, ब्रह्म सारवणी विश्वक्सेन, धर्म सारवणी धर्म सेतु, रुद्र सारवणी सुधामा, देव सारवणी योगेश्वर, और 14 मनवंतर इस कल्प के हैं इंद्र सारवणी, वो है बृहद बृहद भानु। याद करने की जरूरत नहीं, बस केवल आपको बताने के लिए कि जो भगवान मनवंतरा अवतार लेते हैं, इसमें हर मनवंतर में भगवान इतने रूपों में अवतरित होते हैं। मतलब वैवस्वत, ये जो है ना, ये भगवान के अवतार हैं बेटा। जो मैंने आपको मनवंतर बताया, उसमें जो आपको मैंने नाम दिए, जैसे कि स्वयंभुव मनवंतर जो है, उसमें भगवान ने किस रूप में अवतार लिया? यज्ञ के रूप में। जैसे वैवस्वत मनवंतर जो अभी चल रहा है, इसमें भगवान ने किस रूप में अवतार लिया है? वामन के रूप में। मतलब कि इस मनवंतर जिसमें आप हम जीवित हैं, उसमें भगवान वामन रूप में आए हैं। और ये सब भगवान के आने वाले अवतारों का संकेत है, जो आने वाले मनवंतरों में भगवान धारण करने वाले। इसका पूरा उद्देश्य केवल और केवल यही है कि धर्म की स्थापना हो, और ठाकुर जी के द्वारा बनाई जो सृष्टि है, इसके सभी रचना, सब कार्य ठीक से संपन्न हो। मनवंतरावतार, हर मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। एक कल्प जो कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 4 युग मतलब कि 4,32,000 ह्यूमन ईयर्स, उस वैसे ही 1000 युग जब होते हैं तब एक कल्प बनता है। और वो एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसमें बैठकर वो पूरी रचना करते हैं। और इस कल्प के अंदर इस कल्प में, एक कल्प के अंदर भगवान 14 मनवंतर अवतार लेते हैं। ओके, हम इसके बाद आपको डायग्राम भी भेजेंगे। ओके, मतलब आप केवल इतना समझिए कि भगवान ने हर कल्प में, हर कल्प के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की अवतार ली है। उसी समय के चक्र को मनवंतरों में डिवाइड किया गया है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और 14 मनवंतरों में भगवान अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं। सिंपल। ब्रह्मा जी की डे नाइट तो मैंने तुम लोगों को इंफॉर्मेशन दी है, आपको इसमें नहीं होना। 4,32,000 का ब्रह्मा, 4,32,000 सालों का एक चतुर्युगी होती है, और 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 14 मनवंतर प्रकट होते हैं समय के हिसाब से। और उन 14 मनवंतरों में भगवान 14 रूपों में प्रकट होते हैं। और ये प्रकट किन किन रूप में होते हैं वो हमने आपको भी बता दिया। वेरी इजी, जब आपके पास चार्ट आएगा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। इसके बाद भगवान ने धारण किया है अगला अवतार, जो है शक्त्यावेशा अवतार। जब भगवान किसी जीव या वस्तु में अपनी कोई विशेष शक्ति को इन्फ्यूज कर देते हैं और फिर वो अवतार लेते हैं, इसे कहते हैं शक्त्यावेशा अवतार। अपनी कोई पावरफुल, एक विलक्षण क्वालिटी या शक्ति मैंने एक व्यक्ति में इन्फ्यूज कर दी, जिससे कि वो उस चीज का पारंगत होकर उसका विस्तार करे। ऐसे में भगवान ने अपनी विशेष शक्तियां तो बहुतों में इन्फ्यूज करी है, पर यहां पर भगवान के शक्त्यावेशा अवतार में भगवान ने अपनी ज्ञान शक्ति किसमें इन्फ्यूज करी है? वेद व्यास जी में, जिन्होंने पुराणों और वेदों की रचना करके उस ज्ञान का भगवान के विस्तार किया।
भगवान ने अपनी पालन शक्ति, जिससे पृथ्वी की पूरा पालन हो सके, वो पृथु महाराज को प्रदान करी है। भगवान ने अपनी दंड शक्ति, संतुलन, दुष्टों पर विशेष दृष्टि, ये भगवान ने परशुराम जी में अपनी शक्ति को इन्फ्यूज किया है अधर्मियों का विनाश करने के लिए। भगवान की भक्ति शक्ति भगवान ने नारद मुनि जी में उसको इन्फ्यूज किया है, जो हर समय भक्ति का प्रचार करते हैं। ऐसे ही चारों कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भी भगवान के ही अवतारों में आते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी और अनंत शेष भी भगवान की शक्त्या अवतार। ब्रह्मा जी में रचना का जो भगवान का शक्ति है वो प्रदान किया, तभी तो ब्रह्मा जी बैठे, भगवान थोड़ी कोई बैठ के रचना कर, भगवान जी ने ब्रह्मा जी को लगा दिया ड्यूटी पे, भैया तुम मेरी ये रचना की जो शक्ति है उसे ग्रहण करो और बैठे बैठे इस दुनिया में इतनी प्यारी प्यारी, इतनी समझदार, इतनी मुझे प्रिय रचना करते जाओ। और इसी के साथ साथ भगवान ने, ये है भगवान के अवतार। शक्त्यावेशावतार में ये अवतार है, पर इसमें भी कुछ विभूतियां हैं। विभूति मतलब जहां भी महानता दिखाई दे वो भगवान की झलक प्रदान करता है। मतलब कि इस दुनिया में ऐसी चीजें जो इतनी महान है, जिसको देखकर हमें उसमें भगवान की झलक दिखती है। इसमें इंद्र, अग्नि, बृहस्पति, मेरु, हिमालय, गंगा आदि भगवान की विभूतियां हैं, अवतार नहीं। इसमें भगवान की कृपा विशेष, कहते हैं ना गंगा स्नान करके और सारे पाप धुल जाएंगे, सारे पाप धुलने का गुण किसका है? भगवान का। तो गंगा जी जाते हैं तो स्वतः भगवान का स्मरण होता है। तो ये भगवान की विभूतियां हैं। तो ये पूरे इस ब्रह्मांड में भगवान की एग्जिस्टेंस का चार्ट है। आप सबको समझ आया? 6 प्रकार के अवतार: पुरुषावतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, युगा अवतार, मनवंतरा अवतार और शक्त्यावेशा अवतार। ये क्लास यूट्यूब पे डलेगी भी। आपने देखा कि मनवंतर अवतार के अंदर 14 मनवंतरों में हर मनवंतर में एक मनु होते हैं, जिनके कारण संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होता है। और हर मनवंतर में भगवान एक अवतार धारण करके आते हैं, जिनके नाम हमने आपको अभी पहले विस्तार से सुनाए। ओके, वेरी नाइस स्माइल स्मर्थ, आई लाइक इट। एनी कंफ्यूजन? क्या पूछो? मनवंतर वाला समझ नहीं आया है? ओके 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 ओके, नहीं, ओके फाइन, I'll explain it again in crisp. मनवंतरा अवतार मतलब कि भगवान हर मनवंतर में एक अवतार लेते हैं धर्म को स्थापित करने के लिए। अब ये मनवंतर क्या होता है? एक चतुर्युगी में 4,32 ईयर्स होते हैं ह्यूमन, जिसमें इन 4,32 ईयर्स में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक बार चक्र घूम जाता है। ऐसे जब 1000 बार चक्र घूमता है तो 4,32,000 ह्यूमन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 1000, 4.32 बिलियन ईयर्स का एक कल्प होता है। इस एक कल्प को हम इक्वेट करते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर जो टाइम पीरियड है, उस मनवंतर के अंदर एक मनु होते हैं जो सब मानवों के राजा होते हैं, मनु शतरूपा, जिनसे पूरी सृष्टि का विकास होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सारी मानव जाति उस ब्रह्मांड में प्रकट होती है। उस मनवंतर में भगवान हर मनवंतर में जब अपने एक मनु है जो पूरी ब्रह्मांड के मानवों की रचना करने, जिनका
संयोग है, उस मनवंतर में भगवान भी धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग अवतार धारण करते हैं। और वो 14 अवतार जो हैं उनके बारे में, जिसमें से 8वां मनवंतर प्रेजेंट में चल रहा है, और अभी बाकी के आने वाले हैं। अब आया समझ? आया समझ? ऑन दिस नोट हम आगे चलेंगे। अब एक आप इस चीज को भी समझने का प्रयास करें कि देखो भैया, थोड़ा माथा लगाने की तो क्लास है ही है, केवल रूल्स ऑफ लाइफ नहीं है, रूल्स बियॉन्ड लाइफ हम एक्सपीरियंस और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा क्लास को दोबारा भी जाके पीछे सुनना पड़े तो उसमें देखो एसी चल रहा है फिर भी हमको पसीना आ रहा है इतना, मतलब हमको भी, मतलब आप समझ रहे हो कि पूरे, मतलब आपको समझ आना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। अब एक बात देखिए, ये भूमंडल जो है, पृथ्वी, जिसके ऊपर हम सभी लोग जीवन धारण किए हुए हैं, इसे भूलोक कहते हैं, भूमंडल, धरती पर। ये हर ब्रह्मांड की का जो भूलोक है, हर ब्रह्मांड का भूलोक जो है वो अलग अलग है, और उस ब्रह्मांड में रहने वाले लोगों के कर्मों के अनुसार उन्हें दो प्रकार की गति मिलती है। एक है दिव्य लोक गति, अर्थात आप अच्छे कर्म करते हो और अपने कर्मों के अनुसार यू प्रोग्रेस इनटू बेटर लोकास। और दूसरा है आप भू लोक से नीचे के लोग, जिन्हें आसुरी लोक कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से असुर ही रहते हैं, उन लोकों में आपका प्रवेश हो जाता है। ये लोक भी डरावने नहीं होते हैं। अगर आप लोग सोचो कि आसुरी लोग जो हैं ये बड़े डरावने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भूलोक के ऊपर 6 लोक हैं। भूलोक से ऊपर सबसे पहले है भूवर लोक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटायर ब्रह्मांड। हम हैं धरती पर, धरती से ऊपर है भूवर लोक। ये भूवर लोक क्या है? जहां पर पितर और पूर्वज और कुछ दिव्य शक्तियां रहती हैं, जहां पर पूर्वज आदि विद्यमान है, उसे कहा जाता है भूवर लोक। भूवर लोक से ऊपर आता है स्वर्ग लोक, जो इंद्रलोक के नाम से भी प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। और यहाँ इंद्र देवताओं का राजा है। यहाँ पर आपको अप्सराएं मिलेंगी, देवता मिलेंगे, और बहुत सुंदर सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी। अगर आपके जीवन में अच्छे कर्म हैं तो आप जब पितर लोक में पहुंच जाओगे, भूवर लोक में पहुंच जाओगे, तो आपके ऑफस्प्रिंग्स के द्वारा आपके पितृ यज्ञ को अच्छे से करने पर आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कभी गया जी जाकर पितृ पूजन जो होता है वो करना इतना अनिवार्य है। पितर कब आपके मुक्त होते हैं? जब आप पूरे जो तर्पण आदि है पितरों का, उसे आप विधिवत करते हैं, वरना आपके जो पितर हैं वो भूवर लोक में ही फंस जाते हैं। इसलिए पितृ कार्य करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तर्पण आदि। उसके ऊपर आया स्वर्गलोक। जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। उसके बाद ऊपर है महरलोक। ये महरलोक क्या है? जहां पर ऋषि जैसे कि भृगु ऋषि आदि रहते हैं। यहां पर प्रलय भी आ जाए तो भी, मतलब ये एक ऐसा लोक है जो ब्रह्मा जी के क्रिएशन के बाद डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता।
महर लोक में प्रलय आने पर भी सब सुरक्षित रहता है। फिर आता है जनलोक। जनलोक मतलब जहां ज्ञान और भक्ति का वातावरण है, महान संत और ज्ञानी आत्माएं वहां विराजमान है। या संत आदि बैठकर तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन आदि कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। उसके ऊपर का लोक है तपलोक। और ये तपलोक क्या है? जहां बड़ी सुख शांति है, लोग बैठकर ध्यान तप आदि कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े श्रेष्ठ मुनिजन न जाने कितने अनंत कोटि वर्षों से बैठकर तपस्या कर रहे हैं। कहां पहुंचने के लिए? सत्यलोक, जिसे कहते हैं ब्रह्मलोक, जहां पर बैठकर ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर बैठकर रचनाएं कर रहे हैं। इससे भी ऊपर एक लोक है, आपको पता है? वो लोग जो स्वयं भगवान ने अपने प्यारे भक्त के लिए बनाए हैं, ध्रुव लोक। भगवान ने अपने भक्तों को अपने से ऊपर के लोकों की स्थापना करी है, क्योंकि ये लोग ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं बनाए गए, ये लोग स्वयं भगवान के द्वारा बनाए गए। और जब आप किसी से प्रेम करते हो तो अपने से नीचे थोड़ी रखते हो, अपने से ऊपर ही उन्हें विराजमान करते हो। तो भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ओके, अब आ जाओ नीचे। भूलोक के नीचे क्या है? मतलब आप इसको ये मत समझो कि ये गड़बड़ है, ये पूरी ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस का स्वरूप है। अभी भी ऐसा ही है। आप जहां रह रहे हो उसके ऊपर के लोग, ऊपर के लोग, ऊपर के लोग में ये सब विद्यमान है अभी भी। भूलोक के नीचे है वितल। वितल मतलब, सॉरी, भूलोक के नीचे है अतल। अतल मतलब जहां दानव आदि, असुर आदि रहते हैं। इसके बाद है वितल। ये भी असुरों का ही निवास है, पर यहाँ पर सोना चांदी आदि बहुत है, मतलब कि विलास बहुत है, मतलब कि उल्टे काम करने के सब साधन, जिससे कि आप नीचे और लोकों में ढंग से पहुंच जाओ, ऊपर नहीं आ जाओगे। इतना विलास है, इतना आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा कि आपकी सामर्थ्य नहीं रहेगी कि आप ऊपर के लोकों में जाओ। फिर है सुतल। सुतल, यहां राजा महाबली रहते हैं। वो बलि, कौन बलि? जिनके पास वामन जी गए हैं त्रिविक्रम होके, उनका लोक है। और ये भी सुंदर और सुरक्षित है। इसके बाद है तलातल। यहां माया जादू करने वाले दानव रहते हैं, जिनके पास सिद्धियां हैं, ऐसे असुर। उसके बाद महातल है, यहां पर नाग रहते हैं, सांप आदि का लोक है ये महातल। फिर है रसातल। रसातल में पूरा अंधकार है, गहराई है, कुछ भी नहीं दिखता। इमेजिन आप एक ऐसे स्थान पर जाके फंस जाओ जहां कुछ नहीं दिखता, अंधकार, गहराई। यहां पर भी असुर विराज विराज निवास करते हैं। और आखिरी है पाताल। ये है स्वयं नागराज, शेष नाग का निवास स्थान। अब अगर आप मुझसे ये पूछो कि इन सब पातालों में और नीचे के स्थानों में किस प्रकार की गति एक आत्मा को मिलती है, तो मुझे आप लोगों को डराने में कोई रुचि नहीं है। हम कंसंट्रेट करते हैं भूवर, स्वर्ग, महर, जन, तप, सत्य आदि लोकों की। ये भी छोड़ो, हम प्रार्थना करते हैं श्री वृंदावन धाम की। यहां पर भी आपको सत्यलोक में भी वैकुंठापति नारायण जो विराजमान मिलेंगे, वो भी तद एकात्म रूप संकर्षण तत्व ही है भैया। पर हमारे वृंदावन में
स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश श्री कृष्णा विराजमान है, तो अपने जीवन के लक्ष्य को वृंदावन ही रखो। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये पूरे ब्रह्मांड का अंत तो गत्वा स्वरूप कैसा है। आर वी ऑल गुड? मयंक, सब समझ आया? आरुषि, ग्रेट। शंकर, कोई नए बच्चे से पूछू। किट्टू, चित्राक्षी, ऋषिका, तिथि, क्या बात है। मनवंतर आ गया ना? चलो वेरी गुड। आर्यभट्टा भट्ट, सॉरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हर एक स्लाइड में से एक से पूछ लेते हैं ना। कपिल जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये आयुष कटारिया जी, अन्वेषा प्रजापति जी, चलो वेरी गुड। ऑन दिस नोट हम लोग जल्दी से अगले, मैं इसका विस्तार अभी नहीं करूंगी, बट आई जस्ट वांट टू स्टेप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिद्धांत तत्व अंडर श्री चैतन्य चरितामृत, और वो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कहते हैं जिसे संबंध अभिदय प्रयोजन तत्व। संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध अभिधेय प्रयोजन। मैंने मैंने चलो मैंने मत बोलो, सूट नहीं करेगा। एक लड़के ने एक लड़की को देखा। रिलेटेबल है, रिलेशनशिप पे इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूं क्योंकि आपको समझने में आसान होगा। पहले एग्जाम्पल समझ लो, फिर तत्व समझ आसानी से आ जाएगा। एक लड़के ने एक लड़की को देखा, ठीक है। अब उस लड़की से उसको वो दूर से अच्छी लगी, उसने उससे दोस्ती करी। उस लड़के ने उस लड़की से दोस्त का संबंध बनाया। संबंध मतलब मैं कौन हूं, मैं तेरा दोस्त हूं। रिलेशनशिप। सबसे पहली चीज हमको चैतन्य चरितामृत प्रारंभ करने से पहले ये समझनी है कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। मैं आत्मा, वो परमात्मा। मैं कौन हूं? आत्मा, शरीर नहीं। वो कौन है? परमात्मा। मैं कौन हूं? अंश। वो कौन है? अंशी। मैं कौन हूं? सेवक। वो कौन है? मालिक। वो भगवान, मैं उनका नौकर। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। ये हमारा संबंध है भगवान से। इसके बाद आपकी प्रणाली के अनुसार आपका भगवान से एक प्राइवेट रिलेशन भी होता है। जैसे हम राधा रमन लाल को अपना कांत मानते हैं गौड़ीय संप्रदाय में, वो हमारे प्रिय हैं। ही इज आवर बिलवेड। हम उनको देखकर ऐसा भाव करते हैं जैसे हमारे जीवन में तो इतनी सामर्थ्य नहीं, पर वो हमारे प्रिय हैं। वो भी मानते हैं, तभी हमारी सामर्थ्य हो रही है उन्हें प्रिय बोलने की। तो संबंध, मैं कौन, भगवान से संबंध क्या। दूसरा है, अब लड़की तो देखी, दोस्त बन गए। अब दोस्ती को बढ़ाना कैसे है? लेट्स मीट, लेट्स हैव लंच टुगेदर, लेट्स गो फॉर अ मूवी। ओके, आपके द्वारा की हुई प्रैक्टिस, एफर्ट, इसे कहते हैं अभिधेय। अभिधेय अर्थात क्या करना है। संबंध तो बन गया, अब संबंध को निखारने के लिए क्या करना है, उसे और गहरा करने के लिए क्या करना है।
अभिदे मतलब प्रैक्टिस। भगवान से हमारा संबंध तो बन गया। भगवान से हमारा संबंध तो बन गया। अब इस संबंध को और गहरा करने के लिए मैं क्या करूं? भक्ति करूं, नाम जप करूं, सेवा करूं, शास्त्र पढ़ूं, निमाई पाठशाला क्लास करूं, गुरुदेव की सेवा करूं, गुरुदेव की कथा सुनूं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्या क्या करूं? ये सब करूं। अब इससे क्या होगा? भगवान से जुड़ने के लिए हम जो कुछ करते हैं, जो हमारे सदगुरुदेव महाराज द्वारा हमें कहा गया है, केवल और केवल वो करते हैं, तब हमारे जीवन में भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो निष्ठा में परिवर्तित हो जाती है। अभिदय मतलब प्रैक्टिस अर्थात भक्ति, संबंध मतलब रिलेशनशिप। अब संबंध हमारा बन गया है, उस संबंध को हम गूढ़ करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। पर भैया, व्हाट इज द गोल? प्रयोजन। तुमने लड़की देखी, उससे बात करी, पर प्रयोजन क्या है? चीट करना, पतन हो जाएगा। प्रयोजन क्या है? उससे विवाह करना, लक्ष्य की प्राप्ति। ये उस व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। और लक्ष्य तो प्रेम करना है, पर प्रेम करने का कारण, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? भगवान के प्रति हम संबंध बना रहे हैं। जो भी संबंध आप बना रहे हो, कोई लाला बना रहा है, कोई कांत बना रहा है, कोई सखा बना रहा है, कोई दास्य भाव में है, पर ये संबंध बना के आपने जो भक्ति करी, उसका कारण क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? अपने जीवन में अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करना, या फिर भगवान से संबंध बना के स्वयं भगवान को मांग लेना? या तू मेरी दोस्त तो है और तू मुझे अच्छी भी बहुत लगती है, तू मुझसे विवाह कर ले। प्योर इंटेंशन। ये लौकिक एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझने के लिए। अब कहीं जाके अपने संबंध अभिदय प्रयोजन मत कर देना, आपने किसी उधर जाके चाटा और खा लो कहीं से। तो भगवान के संग संबंध में इस प्रकार से सहज रूप से समझाने के लिए कि भगवान के संग हम संबंध बनाए, भक्ति करें, पर उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए? उसका प्रयोजन है राधा रमन लाल के चरणारविंद में अनन्य प्रीति, शुद्ध प्रेमा भक्ति, रागा नुगा भक्ति। वो भक्ति ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिरनो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासान दास। ठाकुर जी, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई और चीज में नहीं फंसा हूं, आपके चरणों की भक्ति करना चाहता हूं, क्योंकि आपसे प्रेम करता हूं। इसके सब करने से आपको चाहिए क्या? मुझे ये सब करने से आपके चरणों के दासों के भी दासों के भी दासों के भी दासों का भी एक छोटा सा दास बनना, ये मेरा प्रयोजन है। अल्टीमेट गोल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। भगवान से सच्चा प्रेम करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो किसी को देखा, भगवान के बारे में सुना, मन में खलबली हुई, श्रद्धा जगी, वृंदावन पहुंचे, राधा रमन लाल को देखा, आ हा, देखते ही प्यार हो गया। अब भैया प्यार तो एक तरफा है, अभी अभी कम्युनिकेट कैसे करें? तब गुरुदेव से प्रणाम करके देखो, लौकिक जगत में कोई लड़की से प्रेम व्यक्त करना है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड को तो पटाना पड़ता ही है। यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। उसी प्रकार राधा रमन जी को अपने प्रेम व्यक्त करना है तो भैया राधा रमन लाल के अपने निजी को तो आपको पकड़ना पड़ेगा, और वो है सदगुरुदेव भगवान। जब सदगुरुदेव भगवान आपको भगवान के संग संबंध को गहरा करने का साधन दे देंगे ना, जब आपको गहरा करने का रास्ता दे देंगे, उसके बाद जब आप उस रास्ते पर चलोगे,
तब आपके हृदय में वो जो श्रद्धा थी, उस प्रैक्टिस साधन को करने से आपको अल्टीमेट गोल तक वो पहुंचा देगी। और वो क्या है? राधा रमन लाल की चरणारविंद की अविचल सेवा। ये ही चैतन्य चरितामृत प्रारंभ करने से पहले संबंध क्या है? हमें भगवान का संबंध है जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास। इस चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के लिए प्रयोजन क्या है? कि हम अपनी भक्ति बढ़ाएं। ठाकुर जी किसी प्रकार के वैष्णव सेवा आदि अपराधों से अपने आप को बचा के रखें, खूब अध्ययन करें। और इसका प्रयोजन क्या है? कि महाप्रभु की कृपा से हमारे जीवन में हरिनाम संकीर्तन नाम आदि का इतना विस्तार हो, जिसको श्रवण करके श्री राधा रमन लाल के चरणारविंद में हम सबकी अटूट निष्ठा और प्रीति बन जाए। श्री राधा रमन चरण रति रस्तु, ये भाव हम सबके हृदय में आ जाए। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ नया किया। अब नेक्स्ट क्लास से हम श्रीमंत श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के प्रथम परिच्छेद से प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद जो भी तत्व आदि साथ साथ आएंगे, उनको हम साथ साथ छूते स्पर्श करते हम लोग चलेंगे। पर एक जो सिद्धांत, एक जो तत्व, एक संबंध अभिदय प्रयोजन का जो भाव मैं आप सबको मूल ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले बताना चाहती थी। हम इस पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप, हमारा स्वरूप, गुरु का स्वरूप, इन सब का विस्तार हमने प्रीवियस क्लासेस में किया। सिद्धांत के विषय में हमने जाना, अलग अलग प्रणालियों के बारे में हमने जाना, ब्रह्म परमात्मा और भगवान के बारे में हमने जाना। उसके बाद इस सृष्टि के संपूर्ण स्वरूप के बारे में हमने जाना। और आज की कक्षा में हमने इस ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले अपने संबंध, अभिदय और प्रयोजन का भी प्रकाश किया। अब अगली क्लास से श्री चैतन्य चरितामृत की हम लोग आदि लीला के प्रथम परिच्छेद में प्रवेश करेंगे। वेरी वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी। इसका मैं भी आपको सच बताऊं तो इतने विस्तार से तो आप सबकी कृपा से ही पढ़ पा रही हूँ। तो आप सबके चरणों में भैया खूब खूब प्रणाम। मुझे पता है ठाकुर जी कभी कभी सीधी कृपा नहीं करते, बच्चों के माध्यम से भी माँ बाप पे कृपा कर देते हैं। तो मैं वो माँ बाप में से हूँ जिस पर कृपा आप सबके कारण हो रही है। एंड थैंक यू सो मच। यू पीपल डोंट नो व्हाट यू मीन टू मी। मेरे लिए शायद राधा रमन बाद में है, आप सब पहले हो, क्योंकि राधा रमन लाल की कृपा आपके कारण ही मेरे जीवन में परिवर्षित हो रही है। और इसमें मुझे 1% का भी संशय नहीं है। आई एम 10,000% श्योर कि यही कारण है जो राधा रमन लाल ने इतनी कृपा मुझे अवसर दिया कि मैं इन ग्रंथों का नाम भी अपने मुख से निकाल पा रही हूँ। आप सब जैसे इतने विशुद्ध वैष्णव जो राधा रमन लाल के प्रेम के लिए कितने उत्साहित और कितने डेडिकेटेड है, आपके चरणों में कोई सेवा कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस सेवा टू मी। बहुत जगह मेरे से भी त्रुटियां होती हैं, कभी कभी इधर उधर हो जाती है बात, पर आप सब मुझे क्षमा करना। बट मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि क्लास में बैठने से पहले मैं राधा रमन लाल से प्रेम पूर्वक निवेदन करती हूँ कि इस गुल डब्बे में तो कुछ है नहीं, तो अब जरा आप पधारिए और जो आपको यहाँ से बोलना है, इस शरीर को आप माध्यम बना के बोलिए। एंड आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट। और उसके बाद मैं इसका अनुभव भी करती हूँ कि भैया पहले गुम गुड़ुच बिल्कुल ढोल गवार थे, महाराज जी की कृपा से, राधा रमन की कृपा से क्लास में इतना आनंद होता है। आप लोगों की क्लास खत्म होते फिर से ढोल गवार हो जाते हैं भैया, रियलाइज होता है। तो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट क्लास। कल हम उपदेशामृत की कक्षा भी रखेंगे। कल क्या है? फ्राइडे, सॉरी सैटरडे। सैटरडे तो हम रांची हैं, सॉरी। कल हम उपदेशामृत की क्लास रखेंगे। परसों एक टॉक के लिए, मैं प्राइवेट टॉक के लिए मैं रांची जा रही हूँ, तो क्लास नहीं हो पाएगी। संडे को निमाई पाठशाला का एक पावरफुल सेशन जम्मू में होने जा रहा है, तो संडे भी क्लास मेरे ख्याल से कठिन होगी। मंडे को हम लोग फिर श्रीमद् भगवद गीता की इंग्लिश क्लास में मिलेंगे। ओके। कांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री राधा रमन लाल की